क्लास 9th का जो है हम लोग का वो प्रश्नावली 1.4 आज हम लोग सॉल्व करने वाला है। ठीक है, सो इसमें हम लोग का क्या दिया है, इसमें हम लोग का दिया गया है कि बताइए कि नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, इससे पहले मैंने सारा एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज का वीडियो करा दिया है। ठीक है, जितना भी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 वो सारा मैंने करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सारा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे या फिर अपरिमेय संख्या घटाएंगे, गुना करेंगे या फिर भाग देंगे तो वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या से, यहाँ सबसे पहले लिख देना है, एक नोट डाल के आपको नोट लगा के क्या लिखना है कि किसी भी संख्या में क्या करना है, किसी भी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से क्या होगा, अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने, घटाने और उसके बाद गुना तथा भाग करने पर क्या होगा, तथा भाग करने पर क्या होगा, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग को बोला है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है, तो इसका जो है पहला नंबर में क्या दिया है, पहला नंबर में दिया है कि 2 माइनस √5। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो है हम लोग का क्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये जो है 2 में जो है वो √5 को हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो हम लोग 2 में क्या कर रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यह क्या होगा, यह क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यह क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला कंडीशन लिख देना है। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो है क्या दिया है कि 3 + √23। ठीक है, और माइनस में √23। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर इसका ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है √3, यहाँ माइनस में है ना √23 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस वाले को माइनस वाले को काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास 3। तो 3 क्या है, तो यह एक क्या है, यह एक कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 क्या निकलेगी, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह होगा। उसके बाद फिर क्या दिया है तीसरा नंबर में इसका कि 2√7/7√7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 7√7 जो है वो ऊपर में भी है, नोमिनेटर में भी है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 7√7 है। ठीक है, मतलब कि नोमिनेटर में 2√7 है और डिनोमिनेटर में 7√7 है, तो दोनों में क्या है, √7। तो हम लोग यहाँ से √7 काटेंगे तो बचेगा क्या, तो 2/7। तो 2/7 किस फॉर्म में है, तो 2/7 हम लोग का है P/Q के फॉर्म में। ठीक है, P/Q के फॉर्म में है, तो जब भी कोई संख्या P/Q के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्योंकि क्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। ठीक है, रूप में है।
ठीक है। इसमें भी आपको यही कर देना है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। तो यह क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा और ये वाला कंडीशन इसमें भी लिख देना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं 4 में क्या है। तो 4 में है 1/√2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो ये एक क्या है, तो एक कोई संख्या है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो किसी संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसका दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 पाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है, तो पाई हम लोग का जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन 22/7 क्या होता है, तो 22/7 जो है वो हम लोग का होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग का होता है वो परिमेय संख्या, लेकिन पाई होता है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो किसी संख्या यानी 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या को गुना कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्या होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में डन जरूर लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डन करके लिख देना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें, ठीक है। इन सबको क्या करना है, तो इन सबका सॉल्यूशन बताना है। इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में क्या दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास दिया है 3 + √3, ठीक है, और 2 + √2, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो 3 को बाहर लेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, तो एक बार हम लोग 3 से इस पूरे को इंटू करेंगे, एक बार √3 से पूरे को इंटू करेंगे, ठीक है। तो 3 से इंटू करेंगे तो 2 + √2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस लगा देंगे और √3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 से इसको इंटू करेंगे, तो √3 से इंटू करेंगे तो 2 + √2, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे इंटू करके लिखेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6 + 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6√2, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग का है √3 × 2, तो कितना हो जाएगा, तो 2√3, ठीक है। और प्लस में √3 × √2 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6√6। तो ये क्या है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आता है। अब इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 3 + √3, उसके बाद 3 - √3, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो इसको इस प्रकार तरीके से भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे यहाँ पे देख रहे हो कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था, तो a + b, ठीक है, और a - b। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये इस फॉर्मूले के अंदर सेट खा रहा है, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो a ये हो गया हम लोग का और b ये हो गया, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है, और रूट से है ना स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा, तो 9 - 3, तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 6 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो है दूसरा हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं, तो दूसरा हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का है, ठीक है, √5 + √2 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो √5 + √2 का क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है हम लोग का a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर + 2 ab होता है, ठीक है। तो a की जगह पे कितना है, तो √5
और b के जगह पे कितना है तो हम लोग का √2। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब हम लोग √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो √2 का स्क्वायर हम लोग का ये कट जाएगा, ठीक है, रूट से जो है स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा 2 प्लस हम लोग का यहाँ पे कितना होगा, तो 2 इंटू √5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो √5 इंटू रूट कितना हो जाएगा, तो √10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना होगा 5, ठीक है। तो 5 प्लस 2 √10 हो जाएगा, ठीक है। 2 √10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 √10, ठीक है, 7 प्लस 2 √10। इसी प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया। इसमें जो है इसका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस रह गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो √5 माइनस √2 है, ठीक है, यानी कि √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट 3 से √2 में इंटू होगा तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ा सा मिस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, आपसे हो सकता है गलती भी हो सकता है कहीं पे, ठीक है। तो √5 प्लस √2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो √5 माइनस √2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं ये भी इसी फॉर्मूले में सेट हो रहा है, ठीक है, ये भी इसी फॉर्मूले में सेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, तो a के जगह पे कितना है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 5 माइनस √2 इंटू √2 कितना होता है, तो 2 होता है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 3 आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक है, एंड देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 3 में क्या दिया है कि आपको याद होगा कि पाई क्या है, तो एक वृत्त की परिधि है, ठीक है। मान लो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि मान लो कि पाई जो है वो क्या है, तो एक वृत्त की परिधि, ये क्या है, तो ये जो हम बना रहे हैं वृत्त, इसको क्या कहते हैं, तो वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वृत्त की परिधि को क्या बोला है, तो इसको हम लोग को बोला है कि सी मान लिया गया है, ठीक है। वृत्त की परिधि को सी मान लिया गया है। और उसका व्यास क्या होता है, तो व्यास जो है यहाँ से यहाँ ये जो रहता है, ठीक है। वृत्त की परिधि को क्या करता है, तो 2 भागों में 2 मतलब बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पे वो सटता है उससे, ठीक है, यहाँ पर और इस जगह पे, ठीक है। तो क्या बोला है कि उसका व्यास जो है उसको डी मान लीजिए, ठीक है, ये व्यास डी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या होता है, त्रिज्या आर होता है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात हम लोग का होता है, इसका अनुपात होता है हम लोग का पाई इज इक्वल टू सी बटा डी, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, तो पाई इज इक्वल टू सी बटा डी दिया है। तो इस तथ्य का क्या करता है, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है पाई का पाई ही रहेगा, और सी क्या है, तो सी हम लोग का वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर 2r होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि हम लोग का 2 और r जो है कटेगा, तो त्रिज्या इक्वल टू सी बटा डी, यानी पाई इज इक्वल टू सी बटा डी इक्वल टू पाई आएगा, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान हम लोग का पहला होता है, यहाँ लिखेंगे कि पाई का मान 22/7 तथा 3.14 डॉट 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 ये बहुत आगे तक जाता है, ठीक है, तक पाई का मान 22/7 तथा 3.14 है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसका जो मान है, जब भी हम लोग 22/7 करेंगे ना, मतलब 7 से 22 में डिवाइड करेंगे, तो ये बहुत आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। ना ही ये कभी क्या होगा, ना ही कभी ये रिपीट होगा, ना ही कभी ये रिपीट होगा, ना ही कभी ये शांत होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई ना तो क्या होगा, ना तो कभी शांत होगा, ठीक है, कभी शांत होगा, और ना ही कभी क्या होगा, ना ही कभी क्या होगा, तो अन्वसानी आवृत्ति या अनावृत्ति होगा, ठीक है, आवृत्ति होगा, ठीक है। ना ही कभी शांत होगा, ना ही कभी अनुसानी आवृत्ति होगा, ठीक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं,
अतः हम कहेंगे कि पाई जो है वो क्या होगा, तो एक अपरिमेय है। ठीक है, पाई क्या है, तो एक अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को यही बोला था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी इसको काटेंगे ना, तो ना कभी ये रिपीट होगा, ना ही कभी क्या होगा, ना ही कभी इसमें जो है इसका जो है शेषफल जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पाई एक अपरिमेय है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बताने में बहुत से टीचर बहुत तरह का झमेला लगा देते हैं। खैर हम जो है आपको इजी वे में समझाए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 9.3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो 9.3 का जो है वो एक संख्या लेना होगा। 9.3 जो है वो एक संख्या लेना होगा, संख्या रेखा लेना होगा। तो चलो सबसे पहले इसको संख्या रेखा खींच लेते हैं स्केल की मदद से। तो ये देखो, ये रहा स्केल, क्या बोला, 9.3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके 9.3 तक। ठीक है, तो 9.3 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 9.3 ले लिए। ठीक है, ये कितना है हम लोग का, तो ये हम लोग का 9.3 है। अब इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा बी हो गया, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर से जो है 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इसको जो है नाप लेंगे। ठीक है, इसको जो है नाप के इसको आधे हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, तो आधे हिस्सों में बांटने के लिए क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा कि इससे जो है हमको आधा लेना होगा। ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पर एक कट लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट नीचे में लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक इधर से रख के यहाँ पे एक कट मारेंगे। ठीक है, एक कट नीचे में मारेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर से यहाँ इसको मिला देना है। ठीक है, इसको जो है डॉट 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 करके मिला देना है। ठीक है, डॉट 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 करके इसको क्या करना है, हमको मिला देना है। तो ये जो है हमारा क्या निकला, ये हमारा मिड पॉइंट निकला है। ठीक है, मिड पॉइंट निकला है। अब हम लोग यहाँ से ऐसे लेके इसको क्या करेंगे, तो एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो एक सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो सटेगा। ठीक है, यहाँ पे सटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये सटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सटेगा। तो क्या करना है, अब आपको बी पर जो है, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बी पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बी पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का बराबर दूरी ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कंपास की मदद से भी बना सकते हो। तो 90 डिग्री कौन बनाना आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, 90 डिग्री कौन कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर रख के पहला कट मारेंगे। ठीक है, इस जगह पे रख के पहला कट मारेंगे। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा पीछे करना होगा। ठीक है, पेंसिल जो है वो थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रख के क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पहले दूरी ले लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख के जो है पहला कट मारेंगे। तो ये हो गया पहला कट। अब जो है हमको क्या करना है, अब इस पे रख के हम लोग को दूसरा कट मारना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कट मारना है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, पहला कट हम लोग का निकला 60 डिग्री का, दूसरा कट निकला है 120 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ पर रख के एक कट इस जगह पे मार देंगे और दूसरा कट इस पे रख के यहाँ पे मार देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बिंदु बी से इसको मिला देना है। ठीक है, बिंदु बी से क्या करना है, इसको मिला देना है। तो ये जो सेमी सर्कल का जिस भाग पे ये हुआ ना, जिस भाग पे ये क्या हुआ, जिस भाग पे ये कटा, जिस भाग पे ये कटा, ये क्या होगा हम लोग का, तो ये हम लोग का रूट अंदर 9.3 होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, रूट अंदर 9.3। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है ये डॉट 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 करके हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, डॉट 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 करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप लेंगे और उसको जो है ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, तो कट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके कट लगा देंगे। तो जिस जगह पे कट होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट 9.3। ठीक है, और इसका अगर आप चाहते हो कि इसको लिखना है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी 9.3 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, लंबा लिया गया तथा क्या किया गया, बी से सी 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। ठीक है, बढ़ाया गया।
आप इतना नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी मत लिखो। एग्जाम में बस आपसे क्या पूछेगा, बस आपको बोलेगा कि इसको आप बना के दिखाओ, ठीक है। तो बस आपको इसी प्रकार बना के इसको दिखा देना है। उसको बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया गया, तो AC को बराबर बराबर भागों में बांटा गया। खैर इसको लिखना जरूरी नहीं है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि भैया हरों का परिमयकरण कीजिए, ठीक है। तो हरों का परिमयकरण कैसे होता है, अगर आपने इसका एग्जाम्पल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर मैं आपको जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हरों का परिमयकरण कैसे होता है, तो हरों का परिमयकरण करने के लिए जो संख्या नीचे में रहता है ठीक उसी संख्या से क्या करते हैं, ठीक उसी संख्या से हम लोग ऊपर में भी गुना करते हैं, यानी कि अंश में और हर में दोनों में गुना करते हैं, ठीक है। तो जो संख्या हम लोग का हर में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है, उसको हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुना करते हैं, ठीक है। बस क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोल रहा है कि भैया हरों का परिमयकरण करो, ठीक है। हरों का परिमयकरण करो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन में है हम लोग का 1/√7, ठीक है। सो अगर आपने इसका जो है इंट्रोडक्शन वाला यानी एग्जाम्पल वाला वीडियो, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको सारा बात बता दिया कि किस प्रकार आप परिमयकरण करोगे, ठीक है। खैर मैं आपको यहाँ पे जो है थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो परिमयकरण में हम लोग को क्या करना पड़ता है, परिमयकरण में हम लोग को जो है जो संख्या हम लोग का हर में रहता है, ठीक है, जो संख्या हम लोग का हर में रहता है उसी से हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो उसी से हम लोग को अंश और हर में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का हर का परिमयकरण। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1/√7 है, ठीक है। और क्या होता है, गुना करने टाइम हम लोग जो है साइन को चेंज कर देते हैं, अगर माइनस में रहता है तो उसको प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो √7 से गुना करेंगे ऊपर में भी और √7 से नीचे में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो गुना करेंगे तो हम लोग का निकलेगा √7 बाय क्या निकलेगा 7, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसका 2 नंबर में क्या दिया है, तो 1/√7 - √6, ठीक है। 1/√7 - √6 तो क्या होगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का परिमयकरण, ठीक है, हरों का परिमयकरण करेंगे। तो इसका हरों का परिमयकरण करेंगे तो क्या होगा, तो 1/7 है, 1/√7 - √6। तो मैंने क्या बोला कि इसका जो है साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, नीचे में दिया हुआ √7 और यहाँ माइनस में, तो मैंने क्या बोला साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में भी हो जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो है हम लोग का a - b और a + b, यानी कि ये किस फॉर्म में है, तो a² - b² = a + b और उसी प्रकार a - b के फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 का 1 उतार देते हैं, ठीक है। और √7 का क्या होगा, तो √7 का हम लोग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जब हम लोग इंटू करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा हम लोग का √7 प्लस √6 और नीचे में हम लोग का क्या होगा, तो √7 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, तो b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है, तो √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो √7 + 6, ठीक है, √7 + 6 और नीचे में क्या होगा, तो रूट से हम लोग का स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा 7 - 6, तो कितना आंसर निकलेगा √7 + √6/1, ठीक है, √7 + √6/1। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में इसका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√5 + √2, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण करेंगे, ठीक है, हरों का परिमयकरण करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/√5 + √2। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या, तो क्या होगा √5 - √2, ठीक है, और नीचे में क्या होगा √5 - √2, ठीक है। तो अब हम लोग ऊपर में जब √5 - √2 से 1 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो √5 - √2 हो जाएगा और नीचे में हम लोग का क्या होगा, तो नीचे में हम लोग का √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ऊपर में हम लोग का नोमिनेटर अंश में क्या होगा, तो √5 - √3, ठीक है, √5 - √3 और नीचे में हम लोग का क्या होगा, तो नीचे में हम लोग का क्या होगा, जल्दी बोलो,
तो नीचे में हम लोग का हो जाएगा रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस ये रूट 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो ये हम लोग का बन के तैयार होता है। एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जिसको कि आप बना के इसका आंसर को कमेंट करना। ठीक है, सो ये जो है हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।